स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपका जो टॉपिक होने वाला है सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक होने वाला है मैथ्स के अंदर, और ये टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसको करने की शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाले हैं, किस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, आपको मैथ्स की यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिलेंगी। और जो भी आप अगर आप मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक है तो यहाँ पर अगर आप कंटिन्यू क्लासेस लेते हैं तो यहाँ पर आपकी मैथ जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, और आपको यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिलने वाले हैं। और आपको जिस टॉपिक पर भी यहाँ पर क्लास चाहिए होगी तो आप कमेंट करके कमेंट कर देंगे, हम वहां पर आपको नेक्स्ट टाइम जो आपकी क्लास आएगी वही क्लास आपको दे देंगे, ठीक है बनाकर। तो आपको कंटिन्यू मेहनत करनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए, ठीक है। या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन सीखने हो तो आप कमेंट करेंगे, यहाँ पर आपको पूरी पूरी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका लिखा है 147 मल्टीप्लाई 147। आपको ये देखें इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे 147, इसे हम क्या मानेंगे, इसे हमने मान लिया ए मान लिया, इस नंबर को हमने ए मान लिया। और जो दूसरा नंबर है आपका है 143 लिखा है, कितना लिखा है 143 लिखा हुआ है। तो 143 जो है हमारा 143, इस नंबर को क्या मान लेते हैं हम बी मान लेते हैं, ठीक है। एक नंबर को ए मान लिया, दूसरे नंबर को हमने बी मान लिया, बस इतना अगर मान लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब क्या करना है, देखिए इसे हमने ए माना तो ए, इसे ए माना, ये हमारा ए था, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए क्या हो जाता है हमारा ए स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है, दो बार ए है तो ए स्क्वायर हो गया प्लस। फिर यहाँ पर अगर ये देखेंगे ये कितना है ए है, इसे हमने इसे ए माना था और इसे बी माना था, तो ये क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। और प्लस है, फिर ये देखिए हमारे दो बार नंबर है, इसे हमने बी माना था तो क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। और बटे में यहाँ पर क्या है, बटे में यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ए माना था, ए मल्टीप्लाई ए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। देखेंगे जितने बार पावर, जितने बार मल्टीप्लाई उतनी की जितने हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। 3 हो गया प्लस, फिर माइनस है तो यहाँ पर माइनस रहेगा और प्लस है तो प्लस रहेगा। अब ये देखेंगे 3 बार बी हमारा 3 बार है तो ये क्या हो जाएगा बी क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए हम यहाँ पर देखें, ऊपर वाला नंबर जो हमारा सेम है इसे हमने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस का ए बी हो गया और प्लस का बी स्क्वायर हो गया, प्लस का बी स्क्वायर हो गया। और बटे में क्या कर देंगे, बटे में देखेंगे ए माइनस बी का होल, जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस का बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर होता है प्लस का ए बी होता है और प्लस का बी स्क्वायर होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये होता है। तो अब देखेंगे ये नंबर और ऊपर का नंबर और नीचे नंबर सेम है तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर देखेंगे निकल के आ चुका है, आपका 1 अपॉन, आपका बचा क्या 1 अपॉन में ए माइनस का बी बचा। ए माइनस बी मतलब क्या हो गया, इसे ए माना था और इसे बी माना था, यानी इसको इसमें घटा देते तो बिल्कुल घटा देंगे। यहाँ पर अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 4 बचेगा और यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, कुछ भी हमारा नहीं बच रहा है। तो यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बच रहा है तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका आ जाएगा 1/4, इसका राइट आंसर आ गया है। क्या आपके ऑप्शन में 1/4 है, बिल्कुल है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको जिस भी टॉपिक पर क्लास चाहिए हो तो आप कमेंट कर देंगे, हम उस टॉपिक पर नेक्स्ट क्लास, उसी टॉपिक पर हम क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का और क्वेश्चन लेते हैं, फिर यहाँ पर नेक्स्ट टाइप के हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे एक क्वेश्चन हमारा एक सेम ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है 458, क्या लिखा है 458 लिखा हुआ है। 458 मल्टीप्लाई 458 है और फिर से मल्टीप्लाई 458 है, 458 है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा है माइनस का, क्या लिखा है माइनस का 239, क्या लिखा है 239। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। और आगे देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई फिर से यहाँ पर आपका 223 है, 239 है, मल्टीप्लाई 239, ये आपका क्वेश्चन है। और अपॉन में आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अपॉन में आपका लिखा हुआ है 458 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई फिर से आपका 458 लिखा हुआ है और फिर प्लस का है, फिर आपका 458 है, फिर यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई है 239 है और फिर से यहाँ पर आपका प्लस लिखा हुआ है, क्या लिखा है प्लस लिखा है, फिर से यहाँ पर आपका 239 है, मल्टीप्लाई 239 है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है या फिर आपको क्वेश्चन इस टाइप का करने में बहुत प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके ऑप्शन हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसके ऑप्शन है 679, क्या है 697 है, 697 है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है 219 है, 219 है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका लिखा है 447 है, 447 लिखा हुआ है।
और चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, कितना लिखा है, 349 है, 349। ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है चलिए हम आपको बता देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आ जाए तो यहाँ पर किस टाइप से सॉल्व करना है क्वेश्चन को हम चलिए बता देते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 2 नंबर के अलावा कोई नंबर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले 4, यहाँ पर 4, 5, 8, इसे हम क्या मान लेंगे, ए मानेंगे, इसे ए मानेंगे। और जो दूसरा नंबर हमारा लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 239 यानी 239, इसे हम क्या मानते हैं, बी मान लेते हैं। बस हो गया क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर इसे ए माना है तो ये हमारा 3 टाइम है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम है, यानी 3 टाइम मतलब हो गया ए क्यूब हो गया, ठीक है। यानी कि पावर मल्टीप्लीकेशन में पावर जो होती है ऐड हो जाती है। अब माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद ये देखेंगे बी, इसे हमने बी माना है तो बी हमारा 3 टाइम है, यानी 3 टाइम का मतलब हो गया बी क्यूब हो गया। बटे में यहाँ पर बटे करेंगे और बटे के बाद यहाँ पर देखेंगे ये हमारा 2 टाइम है यानी कि ए स्क्वायर हो गया। और फिर प्लस है, ये देखेंगे ए और बी है तो ए बी हो गया प्लस, फिर इसके बाद प्लस करेंगे और ये हमारा बी क्यूब हो गया, बी स्क्वायर हो गया, सॉरी यहाँ पर बी स्क्वायर हो गया। अब देखेंगे इतना अगर समझ में आ चुका है तो अब यहाँ पर देखेंगे क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन करते हैं। कैसे ओपन करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर होता है, प्लस का ए बी होता है और प्लस का बी स्क्वायर होता है, ठीक है। बस ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। बटे में यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस का ए बी लिखा हुआ है और प्लस का बी स्क्वायर लिखा हुआ है, बी स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखेंगे ये सेम नंबर है हमारे, इसलिए पूरे पूरे कैंसिल हो गए, ठीक है। अगर पूरे पूरे कैंसिल हो गए बचा क्या आपका ए माइनस बी, ए ये था ए और माइनस बी, यानी कि इसमें से घटा देते हैं। चलिए घटा देते हैं तो यहाँ पर एक 1 कैरी लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 बचेगा और यहाँ पर आपका यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 4 था ना, और यहाँ पर आपका 219। क्या आपके ऑप्शन में 219 है, क्या 219 बिल्कुल है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। यानी कि देखें कितना प्यारा क्वेश्चन था। इस तरीके से यहाँ पर देखें क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कितने शॉर्ट तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखेंगे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको करने में प्रॉब्लम होती है तो बहुत आसान तरीके से यहाँ पर हम क्वेश्चन आपको लेके बताने वाले हैं। चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जैसे और आपके बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि यहाँ पर जैसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ए प्लस का 1 अपॉन ए प्लस का 1 अपॉन ए इक्वल टू यहाँ पर आपका 3 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ लेता है, वैल्यू पूछेगा ए स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको इसकी वैल्यू बतानी। कैसे बताना है आपको, देखिए ए स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन ए बराबर 3 है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है या फिर कभी भी आपको इस ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो कैसे सॉल्व करना है देखेंगे, बहुत आसान। पहले हम यहाँ पर पूरा आपको बेसिक बताते हैं, फिर यहाँ पर शॉर्ट तरीका बताएंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपको बेसिक से बताते हैं। लेकिन बेसिक से कैसे सॉल्व करना है, इसमें क्या करना होता है, दोनों साइड आपका क्या करना होता है, होल स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे और टोटल का स्क्वायर कर देंगे। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, प्लस का बी स्क्वायर यानी कि पूरे का बी स्क्वायर हो गया, प्लस का 2ab, ए 2 हो गया और ए ये आपका था और बी कितना था, बी आपका 1 अपॉन ए था और इधर भी स्क्वायर होगा तो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। इतना अगर समझ में आ चुका है तो आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ए से ए पूरा कट गया आपका, यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में ए स्क्वायर हो गया और यहाँ पर देखेंगे 9 है और ये आपका 9 से 2 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 9 से 2 यहाँ पर 7 बन जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 7 इसकी राइट आंसर आ गया, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आ गया 7 इसका राइट आंसर आ गया। अब इसको हम शॉर्ट तरीके से बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और शॉर्ट तरीके से बताते हैं किस टाइप से यहाँ पर इसको शॉर्ट तरीके से कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जैसे आपका क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन लिखा है x प्लस का 1 अपॉन x बराबर यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है x प्लस 1 x बराबर यहाँ पर आपका 12 लिखा हुआ है, 12 यानी 12 लिखा हुआ है। आपसे वैल्यू पूछेगा x स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। क्यूब भी पूछ लेता है, क्यूब वाले क्वेश्चन भी आपको बताएंगे अभी। चलिए यहाँ पर देखिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो कैसे सॉल्व करना है, देखिए बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको दोनों साइड क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, दोनों साइड आपको होल स्क्वायर करना है। अब आपको बेसिक आपको बता दिया था, अब इसका शॉर्ट तरीका बताते हैं। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर अगर आपका प्लस है और यहाँ पर आपका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर सबसे पहले कर देंगे तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है, क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका इसकी वैल्यू निकालनी ना, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी,
एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर होता है और प्लस का 2ab होगा ना, प्लस का क्या होगा 2ab। अब प्लस के 2ab को हम अगर इस तरफ भेज देंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर -2 कर देते हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी आपकी 142 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 142। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 142। क्या हो जाएगा 142 इसका राइट आंसर, यानी 142 इसका राइट आंसर निकल कर आ चुका है। तो देखिए एक लाइन में यहाँ पर चाहे तो एक लाइन में भी नहीं करेंगे, आपको डायरेक्टली इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर में अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर घटा देंगे, अगर यहाँ पर माइनस होता है कि तो माइनस होगा तो इसमें प्लस कर देंगे। क्यों प्लस करेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आपको बताते हैं किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 भी होगा और माइनस जब हमारा इक्वल की इस तरफ जाता है तो यहाँ पर माइनस से प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन चेंज होने की वजह से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड कर देंगे और अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। ये चीज आपको याद रखनी, छोटी छोटी सी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका दिया है, जैसे अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है एक्स, क्या लिखा है x प्लस का 1 अपॉन एक्स बराबर आपका लिखा हुआ है 13 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। और आपसे क्वेश्चन पूछता है एक्स क्यूब की लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस का 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे, इसकी वैल्यू बताने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, क्या होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर होता है प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है और प्लस का ए बी होता है, यानी ए बी का मतलब 1 हो जाएगा। देखें ये दोनों हमारे कट जाते हैं, a इंटू बी करेंगे तो ये हमारे पूरे पूरे कट जाएंगे तो 1 बचता है, ठीक है। अब आपको देखें इसकी वैल्यू जो डायरेक्टली आपको पता है, यहाँ पर देखेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर हमारा क्या है 13 हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका ब्रैकेट में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में क्या है, दूसरे ब्रैकेट में आपको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, देखिए x प्लस इसकी वैल्यू तो आपकी डायरेक्टली दी है 13, तो हमने 13 रख दिया। अब दूसरे ब्रैकेट में है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालना, शॉर्ट तरीका होता है 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है, 169 होता है। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 भी होता है तो -2 लेस कर देंगे, अगर 2 लेस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 167 यानी 167 बचेगा। अब 167 यहाँ पर सॉरी यहाँ पर फॉर्मूले में यहाँ पर आपका माइनस होता है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और देखें एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a भी होता है। तो यहाँ पर देखें इसकी वैल्यू निकल कर आई, कितनी में आई, ये किसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है 169 है। तो यहाँ पर अगर 167 है तो 167 में से एक और घटा देंगे, कितना बचेगा 160, कितना बचेगा 168 166 बचेगा, 166 बचेगा। अब 166 और 13 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 166 मल्टीप्लाई आपका 13 कर देंगे, 13 पचे पैसे 13 78 होता है, कितना होता है 78, यहाँ पर 8 हो गया 78 और 78 78 79 80 81 82 83 84 और 85 यानी 85 हो गया। यहाँ पर देखिए 13 क्यों 13 13 8 कितना होता है 13 और 8 कितना होता है, तो 13 8 होता है 21 होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा कितना आ जाएगा 21 5 21 58 यानी कि 2158 इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए देते हैं, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। दो क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, एक स्क्वायर वाला देते हैं और दूसरा क्वेश्चन आपको क्यूब वाला देते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके कमेंट करके बताना होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर देते हैं a प्लस का 1 अपॉन a इक्वल टू यहाँ पर आपका लिखा है 7 लिखा है। आपको वैल्यू बतानी है, वैल्यू किसकी बतानी है, यहाँ पर 7 है, वैल्यू बतानी है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में a स्क्वायर बराबर यहाँ पर आपको जो वैल्यू बतानी है, यहाँ पर आपको जो वैल्यू बतानी है आपको इसकी वैल्यू बतानी है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका और लिखा हुआ है a प्लस का 1 अपॉन a बराबर यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू बतानी है a प्लस का a क्यूब प्लस का 1 अपॉन a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों का आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो ये थी आज की क्लास, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है सिंप्लीफिकेशन की। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जो बताएंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।